थैंक यू जीसस। आज के बड़े क्रूसेड के लिए सभी जन तारीफ करें। आज अमेजिंग रीति के साथ जो है रूहों का हड़ खुदा के घर में आया सभी ब्रांचेस में। तो सच में जितने भी जन परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। और जब भी हम प्रभु के घर में आते हैं सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर के वचन को पूरा करते हुए, तो हम खाली हाथ नहीं लौटते, बल्कि परमेश्वर कई तरह से चारों दिशाओं से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और परमेश्वर वर्ल्डली रीति से हमें कई तरह की आशीषों के साथ ब्लेस करता है। सो जितने भी जन आज आए हैं विश्वास के साथ आत्मा में, खुदावंद एक एक जन को आज छुएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो सभी जन बोलने के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, सभी ब्रांचेस भी, सभी क्लीसियां, ताकि परमेश्वर का वचन आप लोगों की लाइफ में पूरा हो सके और परमेश्वर एक एक जन को छू सके और परमेश्वर आप लोगों की लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को आप लोगों की लाइफ में दे सके, ताकि खुदावंद अमेजिंग रीति के साथ आपको ऊंचा कर सके, आदर का बर्तन बना सके, हर तरह की शर्मिंदगी परमेश्वर आप लोगों की लाइफ से दूर कर सके। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना, आत्मिक रीति से बढ़ना, फाइनेंशियली बढ़ना, परिवारों में सुख शांति को लेकर आना, क्लेश दूर होना, शारीरिक रीति से चंगाई को पाना, छुटकारे को पाना, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर के पवित्र स्थान के ऊपर परमेश्वर आज आप लोगों की प्रेयर्स का उत्तर दे। खुदावंद आपको छुए, ब्लेस करे, आज बरकत दे। खुदावंद पवित्र आत्मा छुए एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो वचन कहता है उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 2 में लिखा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। सो परमेश्वर पिता ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के खुदा ने आत्मिक आशीषों के साथ ब्लेस करने का खुदा ने वायदा किया। सो परमेश्वर कहता है आत्मिक आशीषें दूंगा, भौतिक आशीषें दूंगा, वर्ल्डली टेस्टिमनीज दूंगा, परिवारों को ब्लेस करूंगा, शारीरिक रीति के साथ परमेश्वर कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, एक धर्मी पुरुष बनाऊंगा, एक बड़ी टेस्टिमनी तुम्हारी लाइफ में क्रिएट करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सो परमेश्वर कहता है कि अब्राहम के साथ तो मैंने वायदा किया था, प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा यानी कि फ्यूचर में परमेश्वर जो भी हमारी लाइफ में करने का प्रॉमिस करता है, सो यानी कि आने वाले समय में होगा। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम के साथ तो मैंने वायदा किया था, प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम महान करूंगा। लेकिन अब जो वास्तविकता में परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में ये सब कुछ पूरा हो चुका है। सो यानी कि परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में पहले से मैंने ये रिलीज कर दिया कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हारा नाम महान करेगा। और ऑलरेडी हम लोगों की लाइफ में बड़ी ऐसी टेस्टिमनीज को देखते हैं, परमेश्वर ने लोगों के नामों को ग्रेट किया, महान किया, ऊंचा किया, ब्लेस किया, आशीषें दी हैं। सो परमेश्वर कहता है अब प्रतिज्ञा आने वाले समय के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं, वास्तविकता में प्रेजेंट टाइम के ऊपर मैंने अपने लोगों को छुआ और ब्लेस किया। सो इसीलिए परमेश्वर कहता है इन वचनों के लिए, इन आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना, आनंद के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना, बोलने के द्वारा कि सच में परमेश्वर हम लोगों की लाइफ में बड़े कार्य करता। अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी जिसका उसने 20-25 वर्ष तक वेट किया, लेकिन परमेश्वर कहता तुम्हारी लाइफ में ये पूरा हो चुका है। सो परमेश्वर कहता है अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, वेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या आनंद के साथ, जॉय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना कि परमेश्वर ने प्रेजेंट टाइम में हम लोगों की लाइफ में बड़ी बरकतें, आशीषें दी है, हमारे नाम को महान किया है और परमेश्वर अलग अलग रीति के साथ परमेश्वर हमें छू रहा और ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आत्मिक आशीषें दूंगा, जिस रीति से इफिसियों 1 उसकी 3 में लिखा कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी है। सो वचन कहता है कि जब तुमने विश्वास किया तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें आत्मिक आशीषें भी दी है, पवित्र आत्मा से भरा। परमेश्वर कहता आत्मिक दानों वरदानों से मैं तुम्हें भरूंगा और परमेश्वर कहता पवित्र आत्मा का वरदान दूंगा, तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दूंगा, तुम बाइबल पढ़ोगे, परमेश्वर कहता आने वाली भावी फ्यूचर की बातों को तुम पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी, लॉन्ग टाइम, एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही थी, कई घंटे बाइबल पढ़ रही थी और मेरी आंख लग गई बाइबल पढ़ते पढ़ते। सो पंजाब में जो पास्टर्स के ऊपर जो रेड्स हुई थी उसका पहले ही परमेश्वर ने पूरा मुझे और प्रभु के दास को हमें पहले ही दर्शन में सारा कुछ बता दिया था। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता आत्मिक आशीषें दूंगा, आत्मिक वरदानों के साथ तुम्हारी लाइफ में मैं अमेजिंग रीति के साथ कार्य करूंगा। सो आगे परमेश्वर कहता कि भौतिक रीति के साथ मैं तुम्हारी लाइफ में कई तरह की बरकतें दूंगा,
जिस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 10 उसकी 6 में लिखा कि परमेश्वर हर तरह की सारी आशीषें आप लोगों की लाइफ में देगा। जिस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया, अत्यंत धनी किया था, अमेजिंग रीति से उसे ब्लेस किया था, कई गुना हजारों भेड़ बकरियां और गाय बैल, उसके बिजनेस को खुदा ने अत्यंत ब्लेस किया। और वो क्या था, उस जगह का, उस देश का क्या था, अति महान पुरुष बन गया था। सो उसी रीति से परमेश्वर कहता है उसके साथ प्रतिज्ञा की, उसने वेट किया और उसकी लाइफ में पूरा हुआ। लेकिन परमेश्वर कहता अब तुम लोग कलीसिया प्रेजेंट टाइम में जीते हो कि परमेश्वर तुम लोगों को बड़ी अमेजिंग रीति के साथ आज के समय में ब्लेस करता है। तुम्हें 20-25 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं। सो जो परमेश्वर तुम लोगों के बोलने के कारण, आत्मा में बढ़ने के कारण, सेवा में जाने के कारण जो परमेश्वर तुम्हें इतनी आशीषें देता है, सो अभी से परमेश्वर कहता है उसके नाम का धन्यवाद करो, वास्तविकता में जियो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो, उसके नाम की महिमा करो, परमेश्वर में खड़े रहो, प्रभु में बने रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी उपासना करो, प्रभु में बने रहो, उसकी वर्शिप करो। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है नीति वचन 10 उसकी 22 में कि परमेश्वर कहता है जिस रीति से मैंने पवित्र आत्मा से भरा, आप लोग किस रीति से जब प्रभु के दास प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा से आप लोग भरते हैं, हेवनली एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। सो परमेश्वर कहता है आत्मिक आशीषें भी मैं ही देता हूं और वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक भौतिक आशीषें भी मैं ही देता हूं। लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और परमेश्वर जो है उसमें दुख नहीं मिलाता। और उसी रीति से जब आगे पढ़ते हैं 28 उसकी 22 में व्यवस्था विवरण में, उसमें भी परमेश्वर का वचन अमेजिंग रीति के साथ कहता है कि यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे डेब्ट कर्जा उधार लेना ना पड़ेगा। सो परमेश्वर कहता कि आशीषें जो है, भौतिक आशीषें, फाइनेंशियल बरकतें मैं तुम्हारी लाइफ में दूंगा। सो आगे परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारी फैमिली को भी ब्लेस करूंगा। जब हम पढ़ते नीति वचन 3 उसकी 33 में लिखा कि दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के घर पर वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। सो परमेश्वर कहता है जिस रीति से आत्मिक आशीषें दूंगा, भौतिक आशीषें दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को भी ब्लेस करूंगा कि जो दुष्ट हैं उनके घरों पर तो शाप होते हैं, कर्स चलते हैं, लेकिन जो परमेश्वर में चलते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, उनके निवास स्थान पर, उनके वास स्थान पर परमेश्वर की आशीष जो है बनी रहेगी। सो आगे परमेश्वर कहता है कि शारीरिक रूप से भी परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। निर्गमन 23 उसकी 25 में लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। सो परमेश्वर कहता है जिस रीति से तुम्हारी फैमिली को ब्लेस करूंगा, वासस्थान पर आशीष दूंगा, तेरे घराने, तेरे परिवार पर, और उसी रीति से परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे शरीर को भी भला और चंगा करूंगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता है कि हर जगह पर जहां कहीं तू आए जाए, जहां तू रहे, जिस भी हाल में रहे, जिस आसपास क्या चल रहा है, हर जगह परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। जैसे लिखा है 28 व्यवस्था विवरण 3, 4, 5 में कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। सो परमेश्वर कहता है जिस रीति से आत्मिक आशीषें दूंगा, भौतिक आशीषें दूंगा, फाइनेंशियल आशीषें दूंगा, तुम्हारे परिवार को आशीषें दूंगा, तुम्हारे शरीर को भला और चंगा रखूंगा, सब रोगों से दूर करूंगा। और परमेश्वर कहता है उसी रीति से हर जगह धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, तेरा बटुआ, तेरा पर्स। सो परमेश्वर कहता हर जगह मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। मलाकी 3 उसकी 10 में लिखा कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि तेरे भवन में जो है भोजन वस्तु रहे। सो परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। सो परमेश्वर कहता है कि सारे उत्तम वरदान, आत्मिक वरदान, सारी बेस्ट थिंग्स जो ऊपर से स्वर्ग से ज्योतियों के पिता की ओर से आती हैं। सो परमेश्वर कहता है इस रीति से तुम्हारी लाइफ के हर एक हिस्से में मैं तुझे आशीषित करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन।
सो ये वचन प्रभु के आप लोगों की लाइफ में पूरे होते हैं, हम टेस्टिमनीज को देखते हैं, लेकिन जब हम अपने रिकॉर्ड को सेट करते हैं, हम अपने केस को, जो हमें प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्रभु के आगे, जो प्रेयर्स हैं, जो छुटकारा चाहिए, जो चंगाई चाहिए, उन प्रेयर्स को जब हम अच्छे रिकॉर्ड के साथ परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं कि परमेश्वर मैंने बोया, मैंने सेवा की, मैंने तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए यत्न किया खुदावंद, मैंने कलीसिया स्थापित करने के लिए परमेश्वर मैं खड़ा हुआ, तो जैसे ही आप एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स के साथ अपने केस को मजबूत करके जब परमेश्वर के सम्मुख अपने मुकदमे को लड़ते हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और हर तरह से जो मैंने आपको आशीषें दी है, परिवार की, आत्मिक, भौतिक आशीषें, फाइनेंशियल आशीषें, हर जगह की, वो परमेश्वर शारीरिक आशीषें, वो सब कुछ आप लोगों की लाइफ में फिर जल्दी से देने की सामर्थ्य देता है। आपसे वायदा करता है कि जल्दी मैं तुम लोगों की प्रेयर्स का उत्तर दूंगा। हालेलुया। सो अपने केसों को आज प्रभु के सम्मुख रखना, चाहे वो दुष्ट आत्मा से छुटकारे का हो, डिलीवरेंस का हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग का हो, चाहे आत्मिक वरदानों से भरने का हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ का हो। सो मैनी जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन प्रेयर रिक्वेस्ट को आज बड़े दिन पर बड़ी मीटिंग में परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अपनी प्रूफ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, अपनी सेवा के साथ, बड़े सीड के साथ, अपनी ऑफरिंग के साथ, अपनी वफादारी के साथ, परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता के साथ, फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर के सम्मुख आज हम अपने केसों को रखेंगे। कितने जन तैयार हैं? ताकि परमेश्वर सुने और परमेश्वर देखे, क्योंकि सारे उत्तम दान और वरदान ऊपर ही से आते हैं, और जब हम ऊपर ही से, जो परमेश्वर है स्वर्गीय पिता, जब हम उसके रास्तों को साफ करेंगे, तो सच में परमेश्वर हमारे रास्तों को साफ करेगा और हमें भी चारों दिशाओं से, फैमिली को, परिवार को, फाइनेंशियली, शरीर को, भौतिक रीति से, आत्मिक रीति से, हर जगह से जो है परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा की थी, लेकिन अब तुम्हें वेट करने की आवश्यकता नहीं, प्रेजेंट टाइम के ऊपर परमेश्वर कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। सो इन आशीष के वचनों के लिए खुदा का धन्यवाद करो, आनंद के साथ परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करो कि परमेश्वर आज ही हमारी लाइफ में पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि ये आशीष के वचन एक एक जन की लाइफ में पूरे होंगे। जितने भी जन आज बोएंगे विश्वास योग्यता के साथ, अपने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में बोएंगे, परमेश्वर के रास्तों को साफ करेंगे, प्रभु के कामों के लिए आज बेस्ट सीड को बोएंगे, अपने टाइट को बोएंगे, परमेश्वर सच में उनके रास्तों को साफ करेगा और उनकी टेस्टिमनी तक तेजी के साथ उन्हें लेकर जाएगा और एक आदर का बर्तन बनाएगा। हर तरह की आज शर्मिंदगी लोगों की लाइफ से दूर होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो टाइट जितने भी जन देना चाहते ऊंचा उठाएं। वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सनाओं का यहोवा ये कहता कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो ये परमेश्वर जितनी भी दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां खुदावन इन लोगों की लाइफ से किसी भी तरह की फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को चुराती, खुदावन उन दुष्ट आत्माओं को मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में झड़कती हूं। इन लोगों की लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फायर उतरे इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर और हर तरह की फजूल खर्ची, हर तरह का घटी कमी लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए इन जीसस नेम। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं, क्योंकि धन्यवाद की भेंटें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी मसीही लाइफ में। कि परमेश्वर ने उत्तम दिया, अपना लहू बहाया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया। उसी रीति के साथ हमें भी अपने बेस्ट सीड के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना कि जो भी परमेश्वर के आशीष के वचन है खुदावंद हमारी लाइफ में पूरा करेगा। सो धन्यवाद की भेंटों के साथ इन आशीषों के वचनों को अपनी लाइफ के ऊपर आज रिलीज करना है। और जितने भी जन परमेश्वर के घर के लिए बेस्ट सीड को बोना चाहते हैं, माइटी बहन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जितने भी जन प्रभु के कामों के लिए कलीसिया स्थापित करने के लिए बोना चाहते हैं, वे सभी जन हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। खुदावन हे परमेश्वर इनके दाहिने हाथ को ब्लेस कर बरकत दे, इनके हाथों के कामों पर बरकत दे, परमेश्वर आशीष दे खुदावन। कि जिस भी काम में, जिस भी बिजनेस में ये हाथ डालें उस काम में इन्हें सफलता मिले खुदावन।
हर तरह का फेलियर, असफलता इन लोगों की लाइफ से, लॉसेस खत्म हो जाए परमेश्वर। प्रॉफिट इनका हिस्सा ठहरे खुदावंद, लाभ इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। बढ़ोतरी, ग्रोथ इनका हिस्सा ठहरे, प्रमोशंस इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन आत्मा में रहकर अन्य भाषा में अपने बेस्ट सीड को बोएं, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के सम्मुख रखकर अपने बीजों को बोएं। मेरा विश्वास है जिस रीति से प्रभु मेरी प्रेयर्स का उत्तर देता है, मैं भी बोती हूँ अन्य भाषा में। हफ्ते में एक आधी प्रेयर का उत्तर मिल ही जाता है और फिर मैं बोती हूँ। सो हालेलुया। सो ये वचन देने के द्वारा जिस रीति से परमेश्वर मुझे भी ब्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप लोग ब्लेस हो रहे हैं, आपकी टेस्टमनीज आ रही है। कई बार हम अपनी टेस्टमनीज को कई बार नहीं दे पाते। सो परमेश्वर मुझे भी बहुत ब्लेस कर रहा है फाइनेंशियली। जब से मैंने ये बीज के विषय में आप लोगों को गाइड करना शुरू किया और कितनी ब्लेसिंग्स लोगों की लाइफ में रिलीज हुई हैं। परमेश्वर ने गरीबी के श्राप को लोगों की लाइफ से मिटाया है। सो मैनी टेस्टमनीज, थाउजेंड्स टेस्टमनीज बनी है जब से मैंने ये बीज का वचन दिया। इन वचनों के कारण परमेश्वर मुझे भी बहुत ब्लेस कर रहा है, बहुत टेस्टमनीज बन रही हैं। आप लोग भी बोएंगे परमेश्वर की अमेजिंग रीति के साथ। हेवनली एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आप लोगों की लाइफ में भी होगा। खुदावंद आपको भी छुएगा, हालेलुया। क्योंकि जैसे प्रभु के दास बोलते हैं ना कि जिस नल से पानी निकलता है वे भी सूखा नहीं रहता। उसी रीति से जब आप भी परमेश्वर के घर के लिए बोएंगे और जब कलीसियां स्थापित होंगी तो वो रूहें नहीं बचेंगी, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आपको भी आशीषित करेगा। आप भी सूखे नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको भी लबानोन की तरह हरा और भरा करेगा, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रिंसिपल है, ये परमेश्वर के वायदे हैं। खुदावंद ऐसे ही बात काम करता है कि जब आप देंगे तो खुदावंद भी देगा। वचन कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। परमेश्वर कहता है धन्य है जो प्रभु के कामों के लिए बोते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे ही मैं काम करता हूं, हालेलुया। जितने भी जन परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझ के वो कभी अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकते, वो हमेशा ऊपर से ऊपर, आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें जस्ट परमेश्वर को समझना है, प्रभु के नेचर को समझना है, प्रभु के वचन को समझना है, परमेश्वर हमारी लाइफ में किस रीति से कार्य करता है उसे समझना है और उसी तरह से हमें चलना है, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पिरिचुअल स्कूल, आपके लिए स्पिरिचुअल कॉलेज, आपके लिए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खोली है ताकि आप लोग प्रभु के घर में आकर सीखें, समझें, मनन करें और उस पर चलें ताकि खुदावंद आपको भी ब्लेस कर सके, हालेलुया। सभी जन अपने बेस्ट सीड को बोएं ताकि खुदावंद ब्लेस करे। आज की बड़ी मीटिंग का मस्सा, बड़ी मीटिंग की ग्रेस आप लोगों की लाइफ में आए। प्रभु के दास हमारे बीच में आएंगे, अपने रिकॉर्ड को सेट करना है, अपने केस को मजबूत करना है बोने के द्वारा, ताकि प्रभु के दास रिलीज करें और हम फ्री हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। बेस्ट सीड को बोएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। बेस्ट सीड को आज हम लोग बोएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप अपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाएं। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, उन बकेट्स में डालते जाएं। और जो व्हाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने जो चर्च भवन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने सीड को डालते जाना है। और आप में से जो लोग माइटी मैन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, चर्च ब्रांचेस की लैंड के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल सामने टेबल लग चुका है। टीम वहां पे आगे मौजूद है चर्च ब्रांचेस में भी। तो आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, इन दोनों पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री यानी कि जो लोग सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के लिए अपने सीड को बोना चाहते हैं तो जरूर आगे आए। आज बड़ी मीटिंग है तो अपने बेस्ट और बड़े सीड के साथ आगे आए। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा है, तो आप लोग आगे आकर अपने बीज, अपने सीड को जमा करवाते जाएं। जो लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जा रहे हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें। और जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, आप अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें और अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सके। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। तो आप इस बैंक को यूज करके इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट में आप भेज सकते हैं। HDFC बैंक, इन दोनों बैंक अकाउंट्स के जरिए RTGS करके, नेफ्ट, IMPS के जरिए
आप अपनी ऑफरिंग अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम्स हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं पूरे भारत से, पूरे इंडिया से, जैसे कि जीपे, गूगल पे। उसका QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके आप अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका भी QR कोड आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं UPI पेमेंट करने के लिए, गूगल पे, फोन पे,